नमस्कार, मैं हूं अनुभा सिंघे, एक सीनियर फिजियोथेरापिस्ट और फिजिक्योर चेन ऑफ फिजियोथेरापी क्लिनिक्स की फाउंडर और डायरेक्टर। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन कंडीशन की, जो कि है फ्रोजन शोल्डर। मेडिकल टर्म्स में इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कंधे में एक दर्द पेशेंट कंप्लेन करता है और धीरे धीरे हाथ उठने में तकलीफ होने लगती है। बहुत ही कॉमन चीज़ें जैसे कि कपड़े पहनना, कुछ सामान ऊपर से उठाना, दरवाजे की चटकनी लगाना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होने लगती हैं। अगर ये सिम्टम्स कोई फेस कर रहा है तो हो सकता है कि उसे फ्रोज़न शोल्डर हो। फ्रोज़न शोल्डर नॉर्मली किसी को भी हो सकता है, पर एक प्रिडोमिनेंस देखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स और फ्रोज़न शोल्डर के बीच। डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डायबिटिक है उसे फ्रोज़न शोल्डर होगा ही, या ये भी नहीं कि जो पर्सन डायबिटिक नहीं है उसे फ्रोज़न शोल्डर नहीं हो सकता। फ्रोज़न शोल्डर में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है वो होता है आपकी शोल्डर की रेंजेस। रेंजेस यानी कि आप कितना मूवमेंट कर पाते हैं। कंधा आप सीधा कितना उठा पाते हैं, साइड से कितना उठा पाते हैं, सर के पीछे ले जा पाते हैं या नहीं, कमर के पीछे ले जा पाते हैं या नहीं। ये सब हमारे शोल्डर जॉइंट, जैसे हम जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी कि उसमें पूरे मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन कई बार कंधे का जो कैप्सूल है वहाँ पे कुछ चिपचिपे पदार्थ, जिन्हें हम एडिशंस कहते हैं, बनने की वजह से वहाँ पे अकड़न आ जाती है। और ये अकड़न दर्द को प्रिडोमिनेट करती है, या ये कह सकते हैं पेन की वजह से मूवमेंट पेशेंट नहीं करता, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कंधा पूरी तरह से फ्रोज़न हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक आप उठे और आपको फ्रोज़न शोल्डर के सिम्टम्स आने लगे। नॉर्मली ये धीरे धीरे डेवलप होता है, 2 से 6 महीने भी लग जाते हैं। इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग स्टेट, यानी कि कंधा धीरे धीरे अकड़ता है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है और पेन की वजह से पेशेंट और ज़्यादा मूवमेंट्स प्रिवेंट करता है, वो नहीं करना चाहता। वो सोचता है पहले दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद मूवमेंट्स करेंगे, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एज अ फिजियोथेरापिस्ट हम चाहते हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं कि पेन के लिए फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन लें, पर मूवमेंट को जारी रखें। मूवमेंट को रोकने से, मूवमेंट को प्रिवेंट करने से चीज़ें और बिगड़ेंगी, अकड़न और आएगी, रेंजेस और ज़्यादा लिमिट होती जाएंगी। धीरे धीरे फ्रोजन स्टेट आती है, जब सबसे ज़्यादा आपको रेंज रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। पेन कुछ हद तक लिमिट हो सकता है और एक्सट्रीम मूवमेंट्स में होता है, यानी कि अगर मरीज़ हाथ इतना, कंधा इतना उठा पा रहा है तो ये वो कर लेगा, लेकिन इसके ऊपर ले जाने में, चाहे वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा ही किया गया मूवमेंट हो, बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पे भी फिजियोथेरापी बहुत कारगर है। अगर आप अर्ली कंसल्टेशन लेते हैं अपने फिजियोथेरापिस्ट से, तो वो हमारे पास कुछ ऐसी मोडालिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में, जिससे बिना किसी नुकसान के जो चिपचिपे एडिशंस हैं उनको ब्रेक करने में मदद मिलती है, शोल्डर का पेन कम करने में मदद मिलती है। मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरापिस्ट अपनी स्किल्स से कुछ खास एक्सरसाइजेस की मदद से, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकें वो आपको सिखाई जाती हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरापिस्ट द्वारा कराई जाती हैं। ये सब चीज़ें मिलकर एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और फ्रोज़न शोल्डर को जल्दी से जल्दी रिकवर होने में मदद करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ेगा फ्रोज़न शोल्डर के केस में। शुरुआत का कुछ फेज़ मुश्किल होता है, जब पेन आपको मूव नहीं करने देता कंधा, उस टाइम फिजियोथेरेपी मस्ट है। ऑन एन एवरेज हम 1 से 3 महीने का टाइम मानते हैं, जब एक फिजियोथेरापिस्ट आपको सुपरवाइज, हेल्प, असिस्ट कर सकता है। उसके बाद आप उन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूएशन में करते रहिए। धीरे धीरे जो इम्पैक्ट आपकी मसल्स पे भी आ सकता है उसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। कंधा जितनी जल्दी मूव करेगा, मांसपेशियाँ उतनी जल्दी वापस अपने स्ट्रेंथ में आएंगी। अगर आप शोल्डर को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, कैप्सूल के साथ साथ मसल्स भी उसी रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। और जैसे हम जानते हैं, मसल्स का प्रिंसिपल है यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो वीक होती चली जाएंगी। बाद में आप चाहेंगे तो भी आपकी मांसपेशियाँ आपके कंधे को उठाने या मूव करने या छोटा छोटा वज़न लेने में हेल्प नहीं करेंगी। सो
एक चेन जो बन जाती है इम्पैक्ट्स की फ्रोज़न शोल्डर के केस में, उसको प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरापी एक बहुत ही कारगर उपाय है। फिजिक्योर अपने सभी क्लिनिक्स पे फ्री कंसल्टेशन दे रहा है सभी फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स के लिए। तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारे किसी भी क्लिनिक पे, भोपाल, इंदौर, सागर, जयपुर, दिल्ली, अब्दुल्लागंज और मंडीदीप में, या फिर एक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जो भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑन दिस नंबर विच इज़ 8908902010। So take care of your health, and we at Physicure care to cure. Thank you.